वृन्दावनमेव पावनतमम् विज्ञानमुक्ताखिलात् श्रीवृन्दावनमेव साधनतमम् सर्वार्थ लब्धो हठात् श्रीवृन्दावनमेव साध्य परमोत्कर्षैकविश्रामभूः श्रीवृन्दावन कोटि परम प्रेष्ठम् न सेवेत कः श्रीवृन्दावन परम प्रेष्ठम्। श्री वृंदावन में पावनतमम विज्ञान मुख्याखिलात् समस्त अनुभवों में श्रेष्ठ अनुभव श्रीधाम वृंदावन का रस है। जिन जिन महापुरुषों को ब्रह्मानंद का रस प्राप्त हुआ उनका भी चित्त बरवश आकर्षित कर ले, ऐसा प्रेमानंद रस वृंदावन में बरस रहा है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन की अद्भुत महिमा का वर्णन श्री रोधानंद जी करुणा करके जीवों को वृंदावन का रस दिखाने के लिए ही वर्णन कर रहे हैं। वस्तुतः ये अनिर्वचनीय रस है। जो वृंदावन है, जो वृंदावन के अधिष्ठात्र हैं श्यामा श्याम, जो वृंदावन की सहचरीगण लता द्रुम वल्ली खग मृग पशु पंछी, ये सब अनिर्वचनीय। क्यों? ये सब प्रेम स्वरूप है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम अनुभव स्वरूपम सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है ये रस। ये केवल अनुभव में आने वाला रस है, ये कहने में आने वाला नहीं है। पर वही रस स्वरूप हृदय वाले श्री प्रबोधानंद जी इस रस का किंचन मात्र वर्णन कर रहे हैं। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हम ऐसी ही निष्ठा करें जैसा प्रबोधानंद जी वर्णन कर रहे हैं। बहुत जोर की निष्ठा का वर्णन है इसमें। यदि हमारी श्रद्धा कमजोर हुई तो हमें विश्वास नहीं होगा, और यदि विश्वास नहीं हुआ तो हम इस रस से वृंदावन में रहते हुए भी वंचित रहेंगे। याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम, बिना श्रद्धा और विश्वास के असिद्ध तत्व जो हृदय में प्रकाशित होता है उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। 2-3 दिन से बड़े सिद्धांत की चर्चा चल रही है। आज सिद्धांत को कैसे ढंग से वृंदावन में समर्पित करते हैं, अद्भुत है। यही महापुरुषों की महिमा है। जैसे कल हम सिद्धांत सुन रहे थे कि ऐसे ऐसे लक्षण हो तो वो संत, जो ऐसा संत वही प्रभु को अपने प्रेम पास में बांध लेता है, अर्थात सदैव अपने हृदय मंदिर में विराजमान रखता है। यदि ऐसा नहीं तो प्रभु से दूरी। लेकिन ऐसा न होने पर भी प्रभु उसके साथ खेलेंगे यदि वो श्रीधाम वृंदावन में वास करता है। ऐसा एक भी लक्षण न हो, जैसा कल संतों का लक्षण वर्णन किया गया, ऐसा एक भी लक्षण न हो और वो वृंदावन वास केवल कर रहा है तो उसके साथ प्रिया प्रीतम खेलेंगे, ऐसा प्रबोधानंद जी की घोषणा है। अभी आगे इसी श्लोक में, इसीलिए पहले वहाँ से चर्चा शुरू की। अब इस श्लोक का जो वर्णन है ये हमारे पक्ष में है, क्योंकि हम निराश हो जाते हैं जब ऐसी बातें सुनते हैं। पर यही तो महापुरुषों की कृपा है जो उन्होंने वृंदावन के हार्द को प्रकाशित किया है। कह रहे हैं कामिन्या लोक मात्रात् इहिना विसजे लोक लज्जादि सर्वम् तत्सक्तम् शास्त्र गुरुवादिकमः किमप्यत्र रोद्धुम् न शक्तम् तस्मात् काम प्रदाहैर् यदि मरण भयम् दुःसहा वा स्वर्गः बर्हापीरात्य भावम् तदनुभव हठात् प्रोहि वृंदावनेंगम। हे भाई सावधान, पहले तो भावना करो कि जितनी माताएं बहनें हैं ये सब त्रिपुर सुंदरी भगवती उमा ही हैं। या ऐसी भावना करो सब प्रियालाल की सहचरी है।
बिल्कुल मातृ भाव इनके प्रति, जैसे माता के प्रति पवित्र भाव होता है, ऐसे जगत की समस्त नारियों के प्रति पवित्र भाव हो। जननी सम जानहि पर नारी, अगर हमारे हृदय में ये भाव है तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भगवत कृपा का पूर्ण हृदय में प्रकाश हो जाए। तो अगर हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं है तो कहते फिर सावधान, माताओं बहनों के कटाक्ष में इतना बड़ा बल है कि आपको मदांध कर देंगे। मदांध का तात्पर्य जैसे धूल भरी आंधी चलने पर आपको कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे ही भगवान शंकराचार्य जी से प्रश्न किया गया, इसको खोलेंगे तो उसमें चला जाएगा चैप्टर, लेकिन सारा कोआ मदांधो मदनो तुल्य, अंधों में अंधा कौन है? बोले जिसके अंतःकरण में काम का भाव छा जाए, मानस नेत्र पटल पर काम छा जाए, सबसे बड़ा अंधा हुआ। सबसे बड़ा अंधा कौन है? बोले कामी पुरुष सबसे बड़ा अंधा। जिसके हृदय में काम का स्वराज्य हो गया वो अंधों में अंधा है। अगर आपने किसी भी माता बहन को काम वासना से देख लिया, भोग वासना से देख लिया, फिर आपके चित्त को कोई रोकने की सामर्थ्य नहीं रखता। बोले कौन रोकने की सामर्थ्य नहीं रहता? उनका भी नाम ले रहे। बोले तत्सक्तम शास्त्र गुरुवादिक मह किमप्यत्र रोधुम न सक्तम, न शास्त्र की सामर्थ्य है और न गुरु की सामर्थ्य कि तुम्हें बचा सके। तत्सक्तम तत् असक्तम शास्त्र गुरुवादिक मह किमप्यत्र रोधुम न सक्तम। यदि किसी स्त्री को आपने काम भाव से, भोग्य भाव से देख लिया तो आपके चित्त को मलिन होने से, आपके चित्त को साधन से भ्रष्ट होने से अब कोई नहीं बचा सकता। कोई बचाने में जैसे सदगुरुदेव भगवान और शास्त्र, ये दो ही प्रमाण है जो परमार्थ को प्रमाणित करते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम काजा करोमि वस्तुतो, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। विशेष विशेष पावर स्वरूप सदगुरुदेव और शास्त्र, इनके भी वाक्य आपकी रक्षा नहीं कर सकते। यदि किसी माता बहन की तरफ ये देखा कि भोग्य स्वरूपा है, यदि ऐसी भावना आ गई तो फिर आपको निश्चित भ्रष्ट होना पड़ेगा, पतित होना पड़ेगा। इसीलिए पहले सावधान, जहाँ दृष्टि जाए वहाँ पूज्य दृष्टि जाए। यदि कभी दोष दृष्टि हो जाए तो तत्काल नाम कीर्तन करो। जपने की जब उस समय सामर्थ्य नहीं, नाम कीर्तन करो। श्री हरि, हे करुणामय, हे किशोरी जू, हे लाडली जू, हमारी रक्षा करो, मेरे चित्त में क्या आ रहा है, ऐसा कहते हुए तत्काल वहाँ से चल दो तो बच जाओगे। यदि आपने गंभीरता पूर्वक चिंतन प्रारंभ कर दिया विषय का, तो पहले तो ये बिंदुवत होता है और फिर सिंधुवत हो जाता है। जब सिंधुवत हो जाता है तो सिंधु में डूबा ही जाता है, बच नहीं सकता। तो विषय जब सिंधुवत चिंतन होने लगता है, पूरा अंतःकरण छा जाता है विषय रस से, फिर न तो शास्त्र बचा सकते हैं उसको, न सद्गुरुदेव बचा सकते हैं। इसलिए पहले ही बिंदुवत में ही नष्ट कर दो। जहाँ कहीं वासना बने किसी माता बहन को देख करके, या किसी माता बहन की किसी पुरुष को देखकर तत्काल भगवान नाम उच्चारण करते हुए उस जगह से हट जाना चाहिए, क्योंकि हमारा चित्त इस समय वासना से युक्त हो रहा है। जब निर्मल हो जाए तो पुनः वहाँ उपस्थित हो, पुनः सत्संग करे, पुनः भाव अपने पोषित करे। लेकिन जहाँ कहीं ऐसे भाव हो जाए तो तत्काल एक ही औषधि, आप दूरी बना लो, हट जाओ वहाँ से भगवान नाम कीर्तन करते हुए। नहीं तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपनी कर्षति, बड़े बड़े विद्वानों की भी चित्त वृत्ति को घसीट लेते हैं। ज्ञानी नाम अपनी चेतांश देवी भगवती हिसा बलारा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षती। ये बड़ी कठिन बात है। हमारा अंतःकरण मलिन है, हमारे अंदर काम का प्रादुर्भाव होता है या काम रहता ही है। अब हम क्या करें? यहाँ तो महापुरुष जन इतनी कड़ी कड़ी बातें कह रहे हैं, अगली की दो लाइनों में बड़ा निहाल कर दिया। ये जो पीछे 2-3 दिन से सिद्धांत चल रहा है, ये कभी कभी तो छरछराने लगता है कि हम तो किसी भी सूत्र में नहीं है, अपनी चित्तवृत्ति किसी सूत्र में नहीं है। कैसे मिलेगा वो रस? ये जो आगे बोल रहे हैं ये हृदय को शीतल कर दिया। बोले तस्मात् काम प्रदाहैर यदि तुम्हारा चित्त काम से जल रहा है तो चिंता मत करो। मरण भयम, यदि तुम मृत्यु से भयभीत हो रहे हो तो चिंता मत करो। दुख सहा, अगर तुम्हें संसार की निंदा असहनीय लग रही है कि तुम कामी हो और तुम्हारी कोई निंदा करता असहनीय लग रही है, वा स्वर्ग, या परम सुख की आकांक्षा करते हो तो बरहा पीड़ाब्ज भावम तदनुभव हठात प्रोद्य वृंदावनिंगम। आ जाओ वृंदावन आ जाओ। यदि तुम कामी हो, यदि तुम
दुख से क्लेशित हो, मरण के भय से भयभीत हो, तुम यदि डरते हो कि कोई तुम्हारी निंदा न करे, तुम महासुख को प्राप्त होना चाहते तो आ जाओ वृंदावन। और बोले अगर वृंदावन में ऐसा हो तो बोले कोई चिंता की बात नहीं, एक नियम ले लो कि मैं हठात वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाऊंगा। अगर वृंदावन में रहकर के भी पाप हो रहा तो चिंता मत करो, केवल एक नियम ले लो कि मैं वृंदावन की रज में अपने शरीर को मिला दूंगा, इस सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा, बस हो गया। ये बात बहुत, इसमें तो अपनी लाइन में आ गए, इस लाइन में तो चैन मिला जाके। एक शर्त है ध्यान रखना कि अगर हमसे अपराध वृंदा बनी रहे, भाई कोई अवतारी पुरुष हो तो नहीं तो चित्त तो मलिन है, अब कैसे, अब चित्त मान जाए ऐसी कैसी बात। चित्त तो चिंतन करता ही, और जब चित्त चिंतन करता है तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम क्रिया में न होने पाए उसे रोक लें। हम तो दोनों में है, क्रिया में भी हो जाती है गलतियां और चित्त में भी हो जाती है गलतियां। अब एक बल प्राप्त हुआ हमको कि भैया तुम एक नियम ले लो, तुम वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, बस यहाँ हमें तसल्ली मिल गई। हाँ वृंदावन आपने अद्भुत करुणा कर दी, नहीं तो कहीं के नहीं थे, धोबी का कुत्ता घर लगा, कहीं के नहीं थे। एक भी लक्षण, जितने कल संतों के लक्षण सुने, एक भी लक्षण अपने, हम अपनी बात कह रहे हैं, जब हम अपने अंतःकरण में देखते हो वही तो कहें, हमारे में एक भी लक्षण साधुता के नहीं, तो निराशा आती है कि कैसे बात बनेगी, प्रभु कैसे मिलेंगे। तो प्रबोधानंद जी ने ताल ठोके का चिंता मत कर, वृंदावन की सीमा के अंतर्गत रहे और वृंदावन से बाहर न जा, तो तू कैसा भी हो तुझे वृंदावन प्रिया प्रीतम का नित्य प्रेम प्रदान कर। ऐसा उदार, ऐसे उदार प्रभु भी नहीं है जैसे उदार वृंदावन धाम। आगे वाला श्लोक इसी कहा, इसी की बिल्कुल ऐसा ही ऊपर। योषित सूचक शब्द तो मदनो ममांध बुद्धिम करोत् एस्त क्रोध उपैति चांधतमसी कुर्वन् समस्ता दिशः लोभः क्षोभयते मनो निरवधि श्रीधाम वृंदावने नासस्तन्न घटिष्यते ध्रुवमतो जयहामिहागम हठात्। वृंदावन धाम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, स्त्री शब्द मात्र से मैं कामांध हो जाता हूँ। आप देखो महापुरुषों की कैसी महिमा है, वो हमारे चित्त की बात कह रहे हैं। जो कामांध हो जाता है उसे नित्य विहार वृंदावन का कैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो हमारी बात कह रहे हैं। महापुरुष कितने कृपालु हैं, वो हमारे अंतःकरण की बात अपने मुख से कह रहे हैं कि योषित सूचक शब्द तो मदनो ममांध बुद्धिम करोत्। योषित स्त्री शब्द निकला, स्त्री शब्द सूचक हुआ हमारे चित्त में, जहाँ श्रवण के द्वारा गया तो मेरी बुद्धि कामांध हो जाती है, ऐसा मैं कामी हूँ। योषित सूचक शब्द तो मदनो ममांध बुद्धिम करो एस क्रोध उपैति। और जब मुझे काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध का तांडव मेरे हृदय में होता है। सिद्धांत कामा समझाते क्रोधा, और क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उपैति चांधतमसी कुर्वन् समस्ता दिशः। ऐसा वैसा क्रोध नहीं उत्पन्न होता, बोले दसों दिशाएं जलने लगती हैं, ऐसा क्रोध प्रकट होता है। मतलब मैं क्रोध से अंधा हो जाता हूँ। फिर लोभः क्षोभयतो मनो निरवधि, और लोभ तो हर समय हमें क्षोभ पैदा करता रहता है। धन का लोभ और कामिनी का शब्द सुनते ही हृदय कामांध, और जरा सी हमारी कामना में बाधा पड़ी तो मदांध हो जाते हैं हम क्रोध के द्वारा। इतनी बड़ी बात है हमारे चित्त की, बोले इतनी निकृष्ट बात है। यदि ऐसा है तो चिंता की बात नहीं, श्रीधाम वृंदावन में आ जा, तो श्रीधाम वृंदावन में आ जा, निश्चित इनका नाश हो जाएगा। और बलपूर्वक नियम ले लेके अब शरीर को वृंदावन धाम में ही पात करना है तो तुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो भैया बातें बहुत हमारे काम की है। बोले यदि लोभ सताता है, क्रोध जलाता है, काम सताता है तो चिंता मत कर। छोटा मोटा काम नहीं, छोटा मोटा क्रोध नहीं, दसों दिशाएं क्रोध से जाजल्यमान हो जाती है, ऐसा क्रोध आता है। ऐसी कामान की स्त्री को देख के नहीं, स्त्री शब्द सूचना मात्र से मेरे हृदय में काम जागृत हो जाता है। और लोभ से प्रतिक्षण चित्त क्षोभ में हो रहा है तो भी तू चिंता मत कर, वृंदावन वास कर, इनका नाश हो जाएगा।
वृंदावन वास से इनका नाश हो जाएगा। बस एक नियम ले कि वृंदावन की इस रज से मैं कभी अलग नहीं होऊंगा, मैं अपने शरीर को बलपूर्वक वृंदावन की रज में ही रखूंगा, तो निश्चित मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। सर्वोपेक्षा मय बलदयः श्रृंखला भंग दक्षो। देखो, कहीं से भी कैसा भी मलिन बालक हो, माता मलिन बालक को नहीं देखती, बालक को सिर्फ देखती है। सब मल टट्टी लपेटे हो, सब गंदगी, नाक बह रही हो, कीचड़ बह रहा हो, सब जगह से गंदा नजर आ रहा हो। औरों को तो पहले गंदगी नजर आएगी और बाद में बालक नजर आएगा, लेकिन माँ को सिर्फ बालक नजर आएगा, सिर्फ बालक। अरे मेरा लाला, दौड़ के वो पहले गोद में उठाएगी, फिर अच्छा सोच बड़े प्यार से देखिए, सोच के चलो मैं भी स्नान कराती हूँ और मल दूँ। ऐसी अनंत माताओं जैसा वात्सल्य सीधाम वृंदावन को, सीधाम वृंदावन को अनंत माताओं जैसा वात्सल्य है। जब किसी जीव में सब गंदगी होती है ना, तो जैसे औरों को पहले गंदगी दिखाई देती है, लेकिन माता को सिर्फ बालक नजर आता है, ऐसे वृंदावन को सिर्फ नजर आता है कि मेरा वासी है, मेरे में वास करने वाला है। बस माता की तरह करुणा करके समस्त दोषों से रहित करके उसे प्रिया प्रीतम के योग्य बना देता है। ये सिर्फ वृंदावन धाम की महिमा। नाम जपोगे तो कल्याण होगा, प्रिया प्रीतम का लीला गायन करोगे, रूप ध्यान करोगे तो कल्याण होगा, लेकिन ये सब कुछ न करो, केवल धाम में वास करो तो कल्याण हो जाएगा। प्रभुदानंद जी कह रहे हैं, पीछे आप सुन आए हैं, पीछे इतना तक कह दिया कि सा अपराधेश, वो अपराध से युक्त होकर वृंदावन वास, घोर अपराध करे तो भी उसे प्रिया प्रीतम के चरणों की वृंदावन की कृपा से प्राप्ति हो जाएगी। देखो, महापुरुष जन वृंदावन की महिमा को देख रहे तब कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे। अगर कोई एक बोलता तो था, आप वृंदावन की महिमा को जिन जिन महापुरुषों ने गान किया उनकी वाणियों को आप स्वाध्याय करके देखिए, उन वाणियों में बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ जैसा प्रबोधानंद जी कह रहे हैं। ऐसे बहुत से महापुरुषों ने वृंदावन का गान किया है। वृंदावन में जो कबो कछुक भजन नहीं हो, बिल्कुल भजन न, या फिर स्वार्थ आपने भजन गए फिर बाह जे हिरेन पर मरिबो मंगल आए, जिनका शरीर। हमारे महाराज जी कहते थे कि अगर कोई चिड़िया प्रवेश कर जाती वृंदावन में तो सखी स्वभाव को प्राप्त हो जाती, सहचरी भाव को प्राप्त हो जाती। चिड़िया कोई ध्यान भजन कर पाएगी क्या? चिड़िया कोई ध्यान करेगी क्या? वो तो तमोगुण स्वरूप अच्छी होनी में है, लेकिन प्रवेश कर जाए वृंदावन में। अब कितनी कृपाल यहाँ की स्वामिनी जी बेली सरकार। एक की पत्नी मर गए, उसका नाम था पत्नी का किशोरी, और वो बहुत आसक्त चित्त था पत्नी में। बस हा किशोरी हा, वो तो विक्षिप्त हो गया, अपनी पत्नी के वियोग में विक्षिप्त हो गया। संयोग ऐसा बना कि कुछ लोग बरसाने आ रहे थे, तो ऐसे ही वो विक्षिप्त चित्त से उनके संग हो लिया, बरसाने। रात में रो रहा था, हा किशोरी हा किशोरी। लाडली जी ने ललिता जी से कहा, जा जा देख, मुझे कोई पुकार रहा है। बोले, प्यारी जी आपको नहीं पुकार रहा है, ये अपनी पत्नी को पुकार रहा है। इसकी पत्नी पधार गई थी तो उसी वियोग में उनका किशोरी, मेरा नाम किसकी पत्नी का नाम, मेरा नाम किशोरी, मुझे पुकार। यहाँ तो इसीलिए श्रीमद सुधा निधि में लिखा है, राधा सुधा निधि में, वृंदान सर्व महताम पहाय दूरात वृंदा कवि मनुष्य प्रणयन चेता सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार शौघम राधा विधान में दिव्य निधानम अस्ति। बोले तू मन समस्त साध्य साधनों का त्याग करके वृंदावन भाग गया, साध्य और साधनों का त्याग करके। ना तो तू साधन की तरफ देख, ना साध्यों की तरफ देख, भाग वृंदावन की तरफ। वृंदावन में क्या है? बोले सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार शौघम राधा विधान में दिव्य निधानम अस्ति। जिनका स्वभाव ही है तार देना, जिनका सत्तारणी कृत स्वभाव, जिनका स्वभाव है तार देना, ऐसी श्री राधा किशोरी विराजमान है। इसलिए तू सब साधन साध्यों के चक्कर में मत पड़, वृंदावन में आ जा। वृंदावन में क्या है? बोले जिनका स्वभाव ही है तार देना, ऐसी स्वामिनी यहाँ विराजमान है। और स्वामिनी से भी कहीं अधिक उदार वृंदावन। कैसे? स्वामिनी के हृदय में आह्लाद प्रकट कर देता है, स्वामिनी के हृदय में प्रेम प्रकट कर देता है, प्रेम स्वरूप प्रियाजू के हृदय में उन्मत्तता प्रकट कर देता है। ऐसा वृंदावन है, ऐसी वृंदावन की शोभा है। किसी प्रियालाल देख करके परस्पर आनंदित होते हैं, उन्मत्त होते हैं, और विविध प्रकार की नवीन नवीन लीलाओं का जो है रसास्वादन सहचरियों को कराते। ऐसा वृंदावन था। वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम से भी बढ़कर कृपाल है। वहां तो कुछ न कुछ योग्यता चाहिए। अब बिल्कुल अब एक अयोग्य धाम में वास करो, सिद्धांत है। अपने वैष्णव सिद्धांत में है नाम रूप लीला धाम चारों बराबर है।
बिल्कुल नाम न जप करो, बिल्कुल प्रियाजू के रूप का ध्यान न हो, बिल्कुल लीला चिंतन श्रवण कथन कुछ न हो, केवल वृंदावन वास हो, तो ये सब कुछ होने लगेगा और अपने आप प्रियालाल का प्रेम प्राप्त हो, ऐसा विश्वास कर लो। इत थ्रू जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तो माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। यदि विश्वास नहीं है तो फिर भटकना पड़ेगा। पूर्ण विश्वास, देखो ध्यान रखो, अगर ऐसे ऐसे महत अपराध हो गए हैं या हो रहे हैं, इतनी बात आज तक हमने कभी नहीं पढ़ी। इतनी तो पढ़ी कि जो हो गए हैं अपिचेत दुराचार। अगर वो दुराचारी है घोर और वो ये सोच ले कि भजते वाम अनन्य भाग, तो मैं साधु रेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिता कि अब लो नसानी अब ना न सही हो। ऐसा आज तक जो किया, हे गोविंद मैं आपकी शरण निवास से नहीं करूंगा तो सब माफ, साधु रेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता है। लेकिन आपकी शरण में आके अपराध करे तो बोले फिर विशेष दंड का अधिकारी माना जाए, क्योंकि जानता है। अभी आप पीछे सुनते बाबा कह रहे थे, जो सिद्धांत को जानता है और फिर अपराध करता है विशेष भगवान के क्रोध का पात्र बनता है? जैसे भगवत ऋषि जी कहते भेषधारी हरि के उल साले, ऐसा 20 प्रकार के महापुरुषों ने ऐसे। लेकिन वृंदावन धाम कैसा है? बोले सा अपराधेस्मिन, महान अपराध करता हुआ भी वृंदावन वास करे तो उसे प्रिया प्रीतम की ऐसी बात हमें कहीं नहीं पड़ी। ऐसी कृपा नहीं, अपराध कर चुका है, अपराध कर रहा है, अपराध करता रहेगा, ऐसे को भी प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा दे, ऐसे बलिहारी है वृंदावन धाम। वृंदावन के समान ना तो प्रिया प्रीतम कृपाल है ना और कोई धाम कृपाल है। सर्व कृपा स्वरूप वृंदावन धाम, कैसी अद्भुत महिमा वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम की तो खिलौना है प्रिया प्रीतम, वृंदावन धाम के खिलौना है। वृंदावन अपनी गोद में इनको खिलाता रहता है। कितना दयालु, कितना वात्सल्यशील है कि अखिल जगत ब्रह्मांड नायक परात्परीश जो है वो प्रभु इनकी गोद में खेलते, वृंदावन की गोद में। वृंदावन ही तो सखी स्वरूप से, वृंदा सखी स्वरूप से विराजमान है। हम लोगों का पावर वृंदावन, क्योंकि वृंदावन के अधीन है प्रिया प्रीतम। प्रिया प्रीतम के अधीन वृंदावन नहीं। कहीं ऐसा मत हमें शब्द दिखाना कि वृंदावन प्रिया प्रीतम के अधीन। वृंदावन के अधीन प्रिया प्रीतम एक क्षण के लिए भी वृंदावन से अलग नहीं होती। इतनी आसक्ति है वृंदावन के प्रति। जैसा वृंदावन इशारा करता है वैसे ही नृत्य करते हैं, वैसे ही लीला परायण है। वृंदावन बहुत प्यारा है प्रिया। वृंदावन की रज का लेप स्वयं प्रिया प्रीतम करते हैं। इसी में निकलेगा आगे, वृंदावन की लताओं का सिंचन प्रिया प्रीतम करते हैं। वृंदावन की लताओं को ऐसे आशीर्वाद देते हैं। एक तनु से एक लता का ब्याह करते हैं प्रिया प्रीतम और उन्माद अवस्था को प्राप्त होकर फिर वैसी लीला करते हैं। कैसा रस बरसता है वृंदावन में। तो सर्वोपेक्षामय बलदया श्रृंखला भंग दक्षो रक्षो वीक्षोन्मृत वदबला मात्र मक्षोभ चित्तः सर्वाध्वं श्वासनमुपलयन् देह रक्षोपयोगी छोणी वत्स्यामः सहनः करहि वृंदावने हम। हाय बल दया आदि से समस्त उपेक्षा में बुद्धि धारण करते हुए, ना मेरे में कोई बल है और ना जीवे दया है, ना मेरे में कोई बल है, ना मेरे हृदय में जीवों पर दया है, और माया की श्रृंखला में मैं बंधा हुआ हूँ। अगर बल होता तो मैं माया की श्रृंखला को तोड़ देता। और सारी चित्त वृत्ति राक्षसी भाव से युक्त हो चुकी है। ये सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब राक्षसी भाव ही है। अहंकारी पुरुष अपने आगे किसी को नहीं मानता। अगर अहंकार में उसके खेत पहुंचेगी तो तुम्हें नष्ट कर देगा। कामी पुरुष अपने सुख के आगे कुछ नहीं जानता। क्रोधी पुरुष को तो क्या कहना है, वो तो क्रोध का स्वरूप ही है, दूसरे को कष्ट पहचाना। और लोभी पुरुष वो अपने सगे संबंधियों को भी मार सकता है। मत्सर ईर्ष्या ये सब बड़े बड़े राक्षसी भाव है। इन सब भावों से मैं युक्त हूँ। यहाँ तक कि मैं इन सब भावों से मृतकवत हो चुका हूँ, मरा हुआ। मेरे में कोई चेष्टा नहीं रहेगी कि मैं इनसे निकल सकूं। उसी तरह से और भी विकारों के दर्शन मात्र से मैं मृतकवत हो जाता हूँ, अर्थात नारी आदि के दर्शन मात्र से मैं मृतक हो जाता हूँ। इन विकारों से हटने की मेरी बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। हर स्थल पर देह सुख की ही मैं बात सोचता हूँ।
बिल्कुल मेरे में सहनशीलता नहीं है, पर ऐसा होते हुए भी मैं वृंदावन वास करता हूँ। बस वृंदावन वास करने से ही मेरा चित्त आह्लादित है। इतने सब दोष होने पर भी यदि वृंदावन वास हो रहा है तो उसका हृदय जलेगा नहीं, आनंदित होगा। और पता होना चाहिए, आनंद जब हृदय में आने लगता है तो विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। निज सुख बिन मन होई कि धीरा, जहाँ निज सुख प्राप्त हुआ, वृंदावन अपना सुख प्रदान करता है कृपा करके, तो धीरे 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 इनसे वैराग्य हो जाता है, अपने आप नष्ट हो जाता है। ये जितने विकार है, देखो बिना निर्विकार चित्त हुए कोई परम पद का अधिकारी नहीं होता, बिल्कुल सत्य बात है। जब तक द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय नहीं होगा, निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय, जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तब तक परम पद का अधिकारी नहीं होता। ये स्थिति 1 सेकंड में आ जाती है, 1 सेकंड से दूसरा सेकंड नहीं होगा, 1 सेकंड में आ जाती है। प्यारे लाडले लाल मुस्कुराते हुए खड़े यहाँ नाक दागने की जरूरत नहीं पड़ती। वृंदावन धाम में सब क्यों हो जाता है? क्योंकि इनके जो लाडले प्रिया प्रीतम है ना, ये जब देखते कि मेरे धाम में वास करने वाला ये प्राणी है और अभी पधारने जा रहा है, इसका अंतिम समय है, तो यहाँ भगवत पार्षदों का प्रवेश नहीं है। यहाँ ना तो यमदूत के पार्षद आते हैं और ना भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं। सीधा वृंदावन में भगवत पार्षदों का प्रवेश नहीं है। यहाँ सहचरियों का राज्य है, वृंदा सखी का राज्य है। यहाँ किसी भी जीव का शरीर छूटता है तो वृंदा सखी के आदेश से उसकी कहाँ पहुँचाना है, कौन सी लीला करनी, ये वो वृंदा से। यहाँ न तो यमराज का आदेश चलता है, न नारायण भगवान का आदेश चलता है। ये हमारी प्यारी जू की ये निज कुंज वाटिका है, ये निज महल है। निज महल में जिसका शरीर छूटता है, पहली बात तो सुअर बनेगा तो यही का, कुत्ता बनेगा तो यही का। तो सुअर कुत्ता बनने की बात तो पीछे प्रभुदानंद जी भी कह रहे थे कि हमारे पर कृपा हो जाए, मैं वृंदावन का कुत्ता बन जाऊँ। अभी आप सुन चुके, हमें किसी नाली का कीड़ा बना दीजिए, प्रभुदानंद जी कह रहे हैं। तो मतलब अगर सुअर भी बनना बड़ा तो बहुत बड़ा पद मिलेगा। यहाँ का सुअर भी ऐसा नहीं है जो यहाँ के सुअर को स्पर्श करके नहाने की बात सोचता है, तो सही बात वही अशुद्ध है। सबसे बड़ा अशुद्ध वही तो ऐसा सोचता है। अरे ये सब बड़े बड़े महापुरुष यहाँ प्रिया प्रीतम को सुख पहुँचाने के लिए सब सुअर कुत्ता रूप में है। ऐसा मत मानो ये कोई बाहरी संसारी देश नहीं है कि जहाँ का सुअर अपवित्र होता है। ये देखो रात दिन जिस महिमा की जो गायन शक्ति है बड़े बड़े महापुरुषों के हृदय में प्रकट हो रही है और गा रहे हैं, जिस रज उसी रज में लौटते रहते हैं। ये अपवित्र है। हम लोग माता के गर्भ से कहाँ प्रकट हुए? माया नगरियों में। और ये कहाँ प्रकट हुए? यही वृंदावन की रज में। जिनसे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई? यही वृंदावन की रज में माता के गर्भ में गए और माता के गर्भ से प्रकटे और रज में ही इनका आसन है, रज ही इनका भोजन है, रज में ही भोजन करते हैं, रज में ही सोते हैं। प्रभु की लीला विनोद के कारण जो कोई अपराध बन गए उनको ऐसे प्रभु मुक्त कराकर अपने धाम में रख लेते हैं। वृंदावन का उपासक है, उसे सहचरी ले जाती है। कोई भी जीव यहाँ पर है, तेरे परिमो मंगल आए। अरे जो मर रहा हो बाहर, अगर उसके मुंह में एक कण वृंदावन की रज डाल दी जाए तो वो नरक को नहीं जाएगा, वो वृंदावन की कृपा को प्राप्त हो जाएगा। जो साक्षात वृंदावन की रज में शरीर छोड़ रहा है और उसे कोई गति प्राप्त, यहाँ भूत भी बनोगे तो वृंदावन के बनोगे, अगर बहुत अपराध कर दिया भूत बनोगे तो वृंदावन के बनोगे, बाहर के नहीं। और वृंदावन के भूत जानते हो कैसे होते हैं? खूब रबड़ी रसगुल्ला खाते हैं, ऐसे तो खाने को न मिले। बाहर के भूत पानी पीने को तरसते हैं, गंदी नालियों का पानी पीते हैं। वृंदावन के भूत क्या 56 भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को पाते हैं। तो विजय गोस्वामी की उसने विजय क्या नाम उनका, गौड़िया संप्रदाय के ही भाग्य से उनका विजय कृष्ण गोस्वामी, हाँ वो परिक्रमा दे रहे थे। हाँ वो परिक्रमा दे रहे थे, तो देखा कि कई संत महात्मा जो अपना माला वाले सब बोले आओ महाराज प्रसाद, तो वो भी गए। तो उनका भाई समझ, हाँ बोले हम तो परिक्रमा कर रहे हैं, हमें प्रसाद बांध दो। उन्होंने प्रसाद बंधवा लिया और जब जाके उसे टागा और सुबह जब प्रातः अपनी दिनचर्या करके खोला तो सब अलक्ष्य पदार्थ थे। दूसरे दिन जाके उन्होंने वहाँ पूछा कि भैया आज फिर तुम सब पंगत लगाए हो, क्या चक्कर है? तो उन्होंने कहा महाराज हम वृंदावन के भूत है। ये होता है कि वृंदा यहाँ भूतों के भी पंगत लगती, भंडारे होते, ठाकुर का भोग लगता है, माला चलाते, वृंदावन की परिक्रमा देते हैं। बस एक जन्म हो तो कितना भी घोर दुराचारी महत अपराधी हो, एक जन्म और लेना पड़ेगा। जो भी प्रियालाल निश्चित करें सुअर कुत्ता, लेकिन अपने ही घर का, यही वृंदावन का। इसकी तो आकांक्षा की महापुरुष
उद्धव जैसे महात्मा कह रहे हमें कोई घास बना दो वृंदावन की, कोई औषधि बना दो, कोई लता बना दो। अगर हमको यहाँ कुत्ता, देखो कुत्ता को हर समय रज में लौटता रहता है, हम लोग क्या करते हैं, बूंद बूंद रज लगा दिए, वो रज में ही, उनके लिए रज पात्र बनाने की जरूरत नहीं है, रज में ऐसे रोटी डाल दी जाती है, हम रज में रोटी पाते हैं। पूछो, सही पूछो तो सबसे बड़े महात्मा यही है वृंदावन के, यही सबसे ज्यादा सुअर कुत्ता ये सब बंदनीय है, क्योंकि हर समय रज में लौटते रहते हैं, रज ही इनका भोजन है। और वृंदावन के कुत्ता सुअर क्या पाते हैं, संतों का उच्छिष्टामृत, और क्या स्नान करते हैं, संतों का चरणामृत। ये नालियों में क्या बह रहा है, संत जन। वृंदावन में कौन असंत भी है क्या वृंदावन में? सब वैष्णव वैष्णव। जैसे नमक के समुद्र में चाहे जितने ट्रक चीनी डाल दो वो कभी मीठा नहीं होगा, नमक ही बन जाएगा। ऐसे वृंदावन धाम वैष्णव धाम, इसमें जो भी प्रवेश करेगा सब वैष्णव हो जाएगा। कंठी तिलक धारण करे या न करे वो भी वैष्णव हो जाएगा, क्योंकि वैष्णव धाम है यहाँ। ये वैष्णव धाम, इसमें जो प्रवेश करेगा वो वैष्णव स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी अद्भुत महिमा धाम की। यहाँ शरीर त्यागने पर, महत अपराधी होने पर, महत अपराधी कहते हैं वैष्णव अपराध, भगवत सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, ऐसा महत अपराध बन गया है, उसको भी एक जन्म बहुत के बहुत होगा, फिर तीसरे जन्म में उसे निश्चित प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा प्राप्त हो जाएगी। ऐसे श्री धाम वृंदावन की अद्भुत महिमा है। तो समस्त सद्गुणों से रहित होकर के मुझे वृंदावन वास मिला, इसी से मेरा हृदय आनंदित हो रहा है, और आनंद में समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। जहाँ आनंद प्रकट होता है ना, समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। यहाँ वृंदावन में जो वास कर रहे हैं उनको पता नहीं है, इसलिए नहीं पता है कि रहते रहते समतूल हो जाते हैं। जैसे इत्र की दुकान वाले से पूछो तुमको खुशबू आती है क्या, वो कहेगा नहीं, और अपने लोग उस गली से निकले तो खुशबू से मस्त हो जाएंगे। उसको अभ्यास हो गया, उसके घ्राणेन्द्रिय और इत्र समतूल हो गए। अब कोई भी इत्र उसको खुशबू नहीं देगा, क्योंकि खुशबू के भंडार में बैठा है। हम लोग वृंदावन में रह रहे, इसलिए वृंदावन धाम की महिमा तो समतूलता आ गई है ना। कोई बाहर से आए उससे पूछो कि वृंदावन का क्या महत्व, या बाहर जाए तो उससे पूछो, यहाँ तो मतलब घर जैसा हो गया ना, एकदम समतूलता हो गई अंतःकरण की। तो ऐसा नहीं, पहले वृंदावन वो ऐसा वृंदावन अद्भुत महिमा, अब वो बराबर हो गया। जैसे थोड़ी भांग खाए तो नशे में आ जाता है, जब बहुत अभ्यास हो जाता है, बहुत दिन खाते खाते तो हमने सतुआ जैसा खाते देखा, जैसे सत्तू पाते, फिर भी उनको नहीं, क्यों समतूल हो गया अंतःकरण। थोड़ी सी चर्चा हुई तो आंसू निकल पड़ते हैं, और जब एक समय आता है कि प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में लगे हुए हैं, फिर भी उनको वो हजम हो गया, वो समतूल हो गए नित्य सेवा। कभी ऐसी कोई विशेष लीला हुई तो उन्माद अवस्था को प्राप्त हो रहे, नहीं तो हर समय सावधान होकर सेवा परिचर्या में लगे हुए।